So I secretly started a new niche marketing agency and I scaled it to $10,000 per month to prove it's not luck. Yes, that is true guys. In the last few months, I secretly started this new niche for my SMMA. इनफैक्ट आप ये भी कह सकते हैं कि मैंने एक न्यू SMMA स्टार्ट किया और मैंने स्क्रैच से उसको $10,000 पे स्केल किया. एंड इन दिस वीडियो आई विल शो यू एग्जैक्टली हाउ दैट वाज डन. ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को शो करूंगा कि वो क्या सारे मेथड्स थे जिससे मैंने यूज़ किया, कौन सी वो नीश थी जो मैंने सेलेक्ट की, किस तरह मैंने उस नीश का ऑफर डेवलप किया, उसका सर्विस डिलीवरी सिस्टम बनाया जो उस नीश को एक्सेप्शनल रिजल्ट्स प्रोवाइड करके दे सकता है, और फिर उसको यूज़ करके हमने इंटरनेशनल US बेस्ड क्लाइंट साइन किए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एजेंसी को कैसे स्केल किया $10,000 पर मंथ में. सो लेट्स टॉक अबाउट नीश. एक नीश क्या होती है इसके बारे में मैंने अपनी पुरानी कुछ वीडियोस में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था, बट एक नीश एक इंडस्ट्री होती है. सो इट कुड बी एनी इंडस्ट्री जिसके साथ आप काम करना चाहते हैं. फॉर एग्जांपल हेल्थ एंड फिटनेस की एक इंडस्ट्री होगी. अब हेल्थ एंड फिटनेस के अंदर भी बहुत ज़्यादा सब इंडस्ट्रीज या सब नीशेज आती हैं. सो फॉर एग्जांपल अगर आप हेल्थ एंड फिटनेस में जिम्स को लें, जिम इज़ अ नीश, ठीक है. इसी तरह फिटनेस कोचेज को लें, वो भी एक नीश है. सो नीश इज़ अ सेगमेंट ऑफ एन इंडस्ट्री जिसको आप टारगेट कर सकते हैं, जिसको आप स्पेसिफाई करके उसको रीच आउट कर सकते हैं. इसी तरह इसमें बहुत सी एग्जांपल्स आ जाती हैं, लाइक डेंटिस्ट कुड बी अ नीश, ठीक है. ई कॉमर्स में मल्टीपल एग्जांपल्स आ जाती हैं, लाइक फर्नीचर स्टोर्स हो गए, क्लॉथिंग के स्टोर्स, अपैरल के स्टोर्स हो गए. इसी तरह सर्विस बिजनेसेस में बहुत सी एग्जांपल्स आ जाती हैं जो लोकल बिजनेसेस होते हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लाइक लॉयर्स, रूफिंग बिजनेसेस या कंपनीज, इसी तरह कंस्ट्रक्शन कंपनीज, ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं. सो देयर इज टू मेजर कैटेगरीज, ई कॉमर्स या सर्विस बिजनेसेस. इसमें भी ऑब्वियसली देयर इज मल्टीपल सब निशेस अंडर दैट. और जब आप कोई भी SMMA या अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो ये नीश को सिलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसी नीश की बेसिस पे आप अपनी सर्विसेज स्ट्रक्चर कर सकते हैं. उस नीश का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं अपनी सर्विसेज से, और उस नीश को एक अच्छे रिजल्ट्स आप जनरेट करके दे सकते हैं. सो फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स में लाइक ऑनलाइन स्किन केयर ब्रांड्स की आप हेल्प कर सकते हैं, उनके एड्स में आप हेल्प कर सकते हैं जिससे उनकी सेल्स इंक्रीज हो सकती है. दिस इज जस्ट वन स्मॉल एग्जांपल ऑफ व्हाट यू कैन डू. लेकिन इस वीडियो में मैं थोड़ा सा डेप्थ में जाना चाह रहा हूँ. सो आई विल टेल यू गाइज कि मैंने कौन सी नीश चूज की, बट उसको गो थ्रू करने से पहले आई वांट टू गिव अ क्राइटेरिया कि किस तरह आप एक नीश को जज कर सकते हैं कि वो एक लॉन्ग टर्म और सस्टेनेबल नीश है भी या नहीं, जिससे आप $10,000 पर मंथ या $100,000 पर मंथ एजेंसी बना सकते हैं, विच इज ऑल्सो कॉल्ड अ 6-figure एजेंसी. सो किसी भी नीश को वैलिडेट करने का ये 5 स्टेप प्रोसेस आपने याद रखना है. सबसे पहले नंबर 1, द मार्केट ऑफ दैट नीश शुड बी ग्रोइंग, या उस नीश की जो सर्विसेज हैं या प्रोडक्ट्स हैं वो डिमांड में है, यानी वो हर साल ग्रो हो रही है. इट शुड नॉट बी डाइंग अप. एन एग्जाम्पल कुड बी लाइक न्यूज़पेपर या रेडियो, बिकॉज आजकल एक डिजिटल दौर है तो ये न्यूज़पेपर और रेडियो ये ओल्ड स्कूल मार्केटिंग में आते हैं, या इस इंडस्ट्री में इतनी ग्रोथ नहीं हो रही जो कि हर साल देखी जा रही है. सो जब भी आप कोई नीश चूज करेंगे आपने कोशिश करना है वो नीश चूज करें जो हर साल ग्रो हो रही है, लाइक टेक्नोलॉजी में, AI में, एनीथिंग दैट इज ग्रोइंग ऑन अ ईयरली बेसिस. ऑल्सो जब आप नीश एक चूज कर रहे हैं और उसको लेट्स से सोशल मीडिया मार्केटिंग की आप सर्विसेज ऑफर करना चाह रहे हैं, लाइक फेसबुक एड्स या ऑनलाइन उनको आप सेल्स या कस्टमर्स जनरेट करके देना चाह रहे हैं. एंड नाउ द सेकंड क्राइटेरिया इज दैट the market size of that niche should have at least 30 to 50,000 businesses in the US. So इसका क्या मतलब है? इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल आप डेंटिस्ट के साथ काम करना चाह रहे हैं US में, तो US में एटलीस्ट 50,000 डेंटल क्लिनिक्स होने चाहिए. देन यू कैन रीच आउट टू देम, यू कैन ऑफर देम योर सर्विसेज. अगर उसका मार्केट साइज ही लाइक 100-200 लोग हैं या बिजनेसेस हैं, देन यू नॉट गोना हैव अ लॉन्ग टर्म फ्यूचर इन दैट नीश. थर्ड क्राइटेरिया कि उस नीश के जो कस्टमर्स हैं वो सोशल मीडिया में प्रेजेंट होने चाहिए. अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज या फेसबुक एड्स या गूगल एड्स की सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, सो देयर शुड बी अ गुड सोशल मीडिया प्रेजेंस ऑफ दैट नीश कस्टमर्स. सो फॉर एग्जांपल अब अगर डेंटिस्ट की एग्जांपल ले लें, अब डेंटिस्ट को जिस तरह के कस्टमर्स चाहिए वो ऑब्वियसली डेली कंज्यूमर्स हैं, तो वो कोई भी हो सकता है. सोशल मीडिया ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, सो दैट सूट्स द क्राइटेरिया. एंड नाउ द फोर्थ क्राइटेरिया इज दैट फाइंडिंग द नीश विद इन द नीश, एंड उसमें भी आपने थोड़ा हाई टिकट सर्विसेज या प्रोडक्ट्स में जाना है. सो फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि आपने देखने के डेंटिस्ट के साथ अगर आपने काम करना है तो डेंटिस्ट में भी ऐसी कौन से डेंटल क्लिनिक्स हैं जिसको एक टाइप की अगर आप उनकी कस्टमर्स ला के दें वो ज्यादा खुश होंगे. सो डेंटिस्ट में बहुत ज़्यादा टाइप की सर्विसेज आ जाती हैं, जिसमें ऑब्वियसली नॉर्मल कंसल्टेशन, डेंटिस्ट के पास आप गए उधर कंसल्टेशन की, इसके अलावा टीथ क्लीनिंग आ गई, फिलिंग आ गई. बट डेंटिस्ट को ये वाले डेली पेशेंट्स होते हैं ना, वो इतना खुश नहीं करते. व्हाट दे रियली लाइक इज हाई टिकट काइंड ऑफ पेशेंट्स. फॉर एग्जांपल डेंटल इम्प्लांट्स, इनविजिलाइन, वीनर्स, ये सारे वो टाइप की ट्रीटमेंट्स हैं जो डेंटिस्ट ऑफर करते हैं, जिसका वो एक कस्टमर से
$3,000 से $5,000 चार्ज कर सकते हैं। सो दैट मीन्स आपने एक नीश अगर सिलेक्ट की है, उसी नीश में आपने देखना है कि उस नीश में किस टाइप की सर्विसेज हैं और कौन सी सर्विस सबसे हाई टिकट है, या कौन सा प्रोडक्ट सबसे हाई टिकट है जिसको आप टारगेट कर सकते हैं। सो ये उसी नीश में एक छोटी सी नीश हो जाएगी, यानी आप सिर्फ स्पेशलाइज कर रहे हैं हेल्पिंग डेंटिस्ट्स गेट डेंटल इम्प्लांट पेशेंट्स। सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई डिड। नाउ द फिफ्थ क्राइटेरिया इज दैट उस नीश की आपने कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, जिसको सॉल्व करने की बेसिस पे दे आर विलिंग टू पे यू एटलीस्ट $1,000 पर मंथ। अब आप सोच रहे होंगे कि वो $1,000 अ मंथ क्यों देंगे। ऑब्वियसली इफ यू आर गोइंग टू हेल्प देम गेट अ लॉट ऑफ कस्टमर्स, उनकी प्रॉपर मार्केटिंग करेंगे और उनको मंथली बेसिस में $20,000 to $30,000 की सेल्स ला के देंगे, कस्टमर्स ला के देंगे, वो इजिली आपको $1,000 दे देंगे, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। सो एग्जांपल के तौर पे अगर हम डेंटिस्ट को टारगेट कर रहे हैं तो उसमें हम बेसिकली डेंटिस्ट को कोशिश करेंगे अपनी मार्केटिंग की सर्विसेज से, जो फेसबुक एड्स हैं, गूगल एड्स हैं, उसके जरिए हम उनको एटलीस्ट 5 डेंटल इम्प्लांट्स के पेशेंट्स लाके दें, जिसकी बेसिस पे इट विल मेक देम एन एक्स्ट्रा $25,000 इन मंथली रेवेन्यू एंड दे कैन इजीली पे अस $1,000 to $2,000। इसकी मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ बार्बर्स की। अब बार्बर्स में भी बहुत तरह के बार्बर्स आते हैं, तो अगर आपने एक नीश सेलेक्ट करनी है बार्बर्स की, हेयर ड्रेसर्स की, उसमें भी आपने क्राइटेरिया 1 को अगर आप लें कि इज दिस मार्केट ग्रोइंग, या हर साल ये मार्केट ग्रो हो रही है नहीं, देन दैट इज ट्रू, यस बार्बर्स आर ग्रोइंग एवरी ईयर। सेकंड क्राइटेरिया कि मार्केट साइज बड़ा होना चाहिए बार्बर्स का या नहीं, यस देयर आर लॉट ऑफ बिजनेसेस और बार्बर्स इन द यूएस, सो यू कैन यूज दिस नीश। थर्ड, क्या उस नीश के कस्टमर सोशल मीडिया में पाए जाते हैं या उसमें सोशल मीडिया की प्रेजेंस है या नहीं। तो बार्बर्स के जो कस्टमर्स हैं ऑब्वियसली वो सोशल मीडिया यूज करते हैं बिकॉज वो हमारी तरह डेली कंज्यूमर्स हैं। फोर्थ, फाइंड अ नीश विद इन द नीश और टारगेट हाई टिकट सर्विसेज या प्रोडक्ट्स। सो बार्बर्स में वी नीड टू फाइंड अ नीश। तो अगर इफ आई एम गोइंग टू टारगेट बार्बर्स, आई एम ओनली गोइंग टू टारगेट बार्बर्स जो किसी हद तक हाई टिकट सर्विसेज या उनकी जो कट्स हैं वो हाई टिकट हैं। सो इसकी एग्जांपल इस चार्ट से आप देख लें। इस चार्ट में आप देख रहे हैं कि एक साइड पे लो एंड सर्विसेज आपको शो हो रही हैं और दूसरे एंड पे आपको हाई एंड सर्विसेज शो हो रही हैं बार्बर्स की। तो अगर आप इधर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करें तो आपको वेडिंग सर्विसेज मिलेगी या ब्राइडल पैकेजेस। अब बार्बर जो हैं $1,000 से $2,000 इस चीज का चार्ज कर सकते हैं फॉर ब्राइडल पैकेजेस। तो इफ आई एम गोइंग टू टारगेट बार्बर्स, आई एम गोना मेक श्योर मैं सिर्फ उन बार्बर्स को टारगेट करूं जो ब्राइडल सर्विसेज या ब्राइडल पैकेजेस ऑफर करते हैं, बिकॉज देन आई ओनली नीड टू गेट देम 10 to 20 कस्टमर्स, और उस 10 to 20 कस्टमर से it will help them make an extra $10,000 to $20,000. Now the fifth thing with barbers is that are we solving a big problem for them that they are willing to pay $1,000 a month? So the answer is yes. अगर हम उनको इस तरह के कस्टमर्स ला के देते हैं जो उनको $1,000 या $2,000 के पैकेजेस दे सकते हैं, then yes we are providing good value to these barbers that they will pay $1,000 a month. And not only that, we are not just going to provide barbers कि ये देखें एक बंदा इंटरेस्टेड आया है एड्स के जरिए, this is the lead, here take care of it. We will actually go ahead and book appointments for these barbers with these people who are interested in bridal या wedding packages. So basically हम अपनी ads में सारी positioning ही उस barber की रखेंगे कि he is the best expert person when it comes down to wedding services या let's say bridal packages for men's haircut. But जब भी उस ad से कोई leads आएगी हम उसकी appointment book करके देंगे barber के साथ. So actually में वो booked appointment हम दे रहे होंगे और barber को खुद कुछ नहीं करना पड़ेगा. And guys, choosing a niche was very important for me because मैं पिछले 3 से 4 साल I was working in different niches. I worked in the furniture industry, उसके बाद I worked in mobile and accessories की industry, and then we switched niche to local businesses, any kind of local business I used to work with, and I was going from one niche to another, roofers, dentists and so many more. मैं एक भी niche में stuck नहीं रहा और एक niche से दूसरी niche में jump करता रहा. That is also called niche hopping, जो कि आपने बिल्कुल नहीं करनी, and मेरे पास कोई clarity नहीं थी इसको कैसे resolve करना है. And this exact problem you have to fix if you wanna be a successful person in the SMMA game, because अगर आपकी एक niche नहीं है, आप नहीं scale कर सकते, you would not know how to solve a big problem for one particular niche, and the system is not scalable. आपकी जितनी भी टीम है वो सारी ट्रेन नहीं है एक नीश पे, आपको मल्टीपल डिफरेंट टाइप के क्लाइंट्स आपको डील करने पड़ते हैं, हर क्लाइंट की एक सेपरेट टाइप के एड क्रिएटिव्स बनाने पड़े होते हैं, डिफरेंट टाइप की सर्विसेज ऑफर करनी पड़ी होती हैं, तो यू कैन नॉट टेम्पलेटाइज द सोल्यूशन, एंड विदाउट दैट यू कैन नॉट स्केल इट, एंड एवरी टाइम यू स्विच अ नीश टू अनदर न्यू नीश you start from zero. And guys, this is exactly what I did in the last few months, and even though my agency was doing good, but I still made this choice because I wanted to just stick with one niche and मैं उसको scale करना चाह रहा था. So the niche I picked was under medical, called chiropractors, but not just any kind of chiropractors. Remember I told you guys कि niche में भी आपने एक niche ढूंढनी है, वो भी high ticket. So what I did was I found chiropractors who was specializing in these high ticket services or treatments called spinal decompression, neuropathy. Normally 90% of the chiropractors ये करते हैं कि they offer
पे पर विजिट काइंड ऑफ सर्विसेज। तो कोई भी उनके क्लिनिक में अगर जब आता है कोई भी पेशेंट, तो ये कायरोप्रैक्टर्स उसको $50 या $60 चार्ज करते हैं। बट फॉर दीज हाई एंड ट्रीटमेंट्स लाइक स्पाइनल डिकम्प्रेशन, लेजर, न्यूरोपैथी, इसके लिए इनके पास पैकेजेस होते हैं लाइक 20-30 विजिट्स के, और ये पैकेजेस सेल करते हैं $2,000 to $3,000 के। सो आई न्यू कि मैं अगर इस नीश में अगर जा रहा हूँ तो आई एम बेटर ऑफ जस्ट टारगेटिंग दीज हाई एंड ट्रीटमेंट्स या सर्विसेज फॉर दीज कायरोप्रैक्टर्स, एंड आई शुड ओनली रीच आउट टू दीज काइंड ऑफ कायरोप्रैक्टर्स, क्योंकि इनको अगर मैंने 10 पेशेंट्स भी ला दिए तो it will help them add an extra $20,000 to $30,000 in their new patients revenue. So that became my offer. Okay, I will help you get 5 to 10 high ticket patients each month and will help you add additional $20,000 to $30,000 in new patients revenue guaranteed. सो जब मैंने एक नीश पिक कर ली और मैंने अपना ऑफर बना लिया, देन द नेक्स्ट पार्ट वाज क्रिएटिंग अ सर्विस डिलीवरी सिस्टम जिससे उस नीश को बहुत अच्छे तगड़े रिजल्ट्स मैं प्रोवाइड करके दे सकूं। सो ऑब्वियसली यू गाइस कैन यूज योर एग्जिस्टिंग स्किल्स, आपके पास कोई भी स्किल्स हैं उसकी बेसिस पे आप अपना ऑफर बना सकते हैं। बट माई स्किल एट दैट टाइम वाज फेसबुक एड्स या पेड एड्स, गूगल एड्स। बट इसमें एक बहुत बड़ा इशू था जो आजकल हर कोई कर रहा है। सो एवरीवन प्रोवाइड्स फेसबुक एड सर्विसेज, गूगल एड सर्विसेज, एंड दे बिकम लाइक अ फ्रीलांसर। और मैं ये इस टाइप का फ्रीलांसर नहीं बनना चाहता था। और हर कोई इन लोकल बिजनेसेस या लेट्स से कायरोप्रैक्टर्स को लीड्स ऑफर कर रहा था, यानी एड्स के जरिए कोई इंटरेस्टेड लोग आते थे, वो फॉर्म फिल करते थे, और ये जितनी भी एजेंसीज हैं वो इन लीड्स को क्लाइंट को फॉरवर्ड कर देती थी, और क्लाइंट को उन लीड्स को कॉल करना पड़ता था, फॉलो अप करना पड़ता था, अपॉइंटमेंट्स बुक करनी पड़ती थी उन लीड्स पे। बट नॉट ओनली दैट, उन लीड्स को चेज करके मेक श्योर करना पड़ता था कि वो क्लिनिक में जाके शो अप हों। सो आई न्यू बेस्ड ऑन माई पास्ट एक्सपीरियंस, if I have to provide good services and results, I need to make sure मैं ads के अलावा appointments की services भी दूं या scheduling भी offer करूं, and that's exactly what I did. So जब भी ads के जरिए कोई leads आएंगी, हम उन्हें call करेंगे और उन्हें इन chiropractors के साथ book करेंगे उनके clinic में, and हम make sure करेंगे वो patient जो है वो जाके drive करके उस chiropractor की location पे जाके show up हो। So I spent a lot of time in developing this system using Go High Level। ये एक CRM में ये सॉफ्टवेयर है जिसके बेसिस पे आप बहुत ज्यादा ऑटोमेशन बना सकते हैं। जब भी एड्स के जरिए कोई भी लीड आती है वो इस सॉफ्टवेयर पे आ जाती है, क्योंकि Go High Level बहुत इजीली इंटीग्रेट कर जाता है फेसबुक और गूगल एड्स के साथ। आप देख सकते हैं डैशबोर्ड में मल्टीपल लीड्स आ रही हैं, यहाँ पे हमने मल्टीपल पाइपलाइन स्टेजेस बनाई हुई हैं ताकि लेट्स से हमें ट्रैक रहे कौन सी लीड कौन सी स्टेज में है। फिर उसके बाद हम इन्हीं लीड्स को इन कायरोप्रैक्टर्स के लिए बुक करते हैं कैलेंडर पे। आप स्क्रीन में ये कैलेंडर का पेज देख सकते हैं जिसपे जाके हम इन अपॉइंटमेंट्स को बुक कर देते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट Go High Level इज दैट इसमें ऑटोमेशन होती है। ऑटोमेशन में लेट्स से अगर हमने कोई भी अपॉइंटमेंट बुक किया, उसका मल्टीपल वर्क फ्लो स्टार्ट हो जाते हैं, लीड्स को रिमाइंडर्स जाना स्टार्ट हो जाते हैं, क्लाइंट को लीड्स के रिमाइंडर्स जाना स्टार्ट हो जाते हैं। जब भी हम कोई मीटिंग बुक करते हैं या अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, क्लाइंट को उस अपॉइंटमेंट का रिमाइंडर जाता है और क्लाइंट को पता है ये पेशेंट स्केड्यूल हो गया, ये आ जाएगा, या हमारी जो टीम है वो फॉलो अप कर रही है। सो सर्विस डिलीवरी सिस्टम बनाने के बाद आई वॉज कॉन्फिडेंट कि मैं इस न्यू नीश को रिजल्ट्स प्रोवाइड करके दे सकता हूँ, बट आई हैड नो आइडिया कि किस टाइप की प्राइसेस चार्ज करनी चाहिए या हमें एक सेल्स की पावर पॉइंट बनानी है ताकि मैं उनको कन्विंस कर सकूँ जूम मीटिंग्स में या सेल्स कॉल्स में। प्रीवियसली मैं क्लाइंट्स को $1,000 अ मंथ चार्ज करता था, बट दिस टाइम आई वांटेड टू चार्ज अ लिटिल मोर बिकॉज हम सिर्फ एड्स या लीड जनरेशन नहीं ऑफर कर रहे थे, हम स्केजुलिंग या अपॉइंटमेंट सेटिंग भी ऑफर कर रहे थे। सो ये $1,500 तो हमारी मंथली फी होगी। लेकिन इस मंथली फी के अलावा मैंने एक चीज अपने पास्ट एक्सपीरियंस में नोटिस की कि जब भी हम एक क्लाइंट के साथ काम स्टार्ट करते थे तो एटलीस्ट हमें 1 से 2 हफ्ता या एटलीस्ट 2 हफ्ते तो लग जाते थे उसको लॉन्च करते हुए, उसके एड्स प्रिपेयर करते हुए, लैंडिंग पेज, एड अकाउंट सेटिंग, उसके अलावा Go High Level भी अब सेटअप करना था। तो आई न्यू कि मुझे 1 से 2 हफ्ते का मार्जिन एटलीस्ट मिनिमम चाहिए होगा। सो दैट सेटअप पीरियड मैंने उसका भी एक चार्ज सोचा कि मैं क्लाइंट को करूं, एंड दैट वाज $1,000 सेटअप फी। और ये बहुत ज्यादा हमारे लिए हेल्पफुल साबित हुई बिकॉज ये सेटअप फी जो है ना, इससे आप अपनी जो सेल्स की टीम की कॉस्ट है या अपनी लेट्स से कॉस्ट पर एक्विजिशन वो निकाल सकते हैं इजीली। सो द कॉस्ट टू एक्वायर वन कस्टमर इज एक्चुअली ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ। तो मंथली फी जो है वो आपका प्योर प्रॉफिट बन जाएगा। और इसकी सेकंड वजह ये थी कि अगर हम मंथली फी अपफ्रंट चार्ज करते थे क्लाइंट के साथ और 2 हफ्ते के बाद जाके एड्स लॉन्च होते थे तो 2 हफ्तों में कोई खास एज सच रिजल्ट्स नहीं आते थे, एंड वी वांटेड टू मेक श्योर कि 30 डे के अंदर क्लाइंट को अच्छा रिजल्ट डिलीवर करें। सो दैट 30 डेज एक्चुअली स्टार्टेड ऑन द डे एड्स आर लॉन्च्ड आफ्टर द सेटअप पीरियड। हियर यू कैन सी ऑन द स्क्रीन दिस इज माय प्राइसिंग। ये सेटअप फी है हमारी $997 या $1,000। फिर उसके बाद क्लाइंट को हम 2 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस देते हैं, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। ये मंथली फी के हम 2 ऑप्शंस डाल देते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि दोनों प्राइसिंग के डिलीवरेबल सेम है। द ओनली डिफरेंस इज दैट वी विल चार्ज $700 मोर इफ दे हैव एन एड स्पेंड ऑफ अराउंड $100 पर डे, वरना नॉर्मली $50 पर डे तक हमारी जो फी है वो $1,500 है। अगर ये ज्यादा एड स्पेंड देते हैं $100 पर डे विच कम्स डाउन टू $3,000 इन एड स्पेंड, वी विल चार्ज देम $2,200 बिकॉज जितना ज्यादा एड स्पेंड होगा उतनी ज्यादा लीड्स आएंगी, उतनी ज्यादा हमें स्केजुलिंग हमारी
जो scheduling टीम है, या initially it was just me who was doing the scheduling, हमें उतनी मेहनत करनी पड़ती। और मैंने अपने past experience से भी ये सीखा कि अगर आप अपनी pricing ad spend के साथ रखें ना तो it's more beneficial because I had clients funnily enough जिनको हमने $500 पर मंथ की फीस पे स्टार्ट किया था और आज with just $1,000 ad spend, और आज उनका ad spend around $5,000 है, and we are not even charging like $800 क्योंकि उन्होंने बहुत लो फी पे हमारे साथ स्टार्ट किया था। सो अगर आपकी प्राइसिंग एड स्पेंड के ऊपर है ना तो आप फ्यूचर में बड़े इजी रहेंगे विद योर SMMA और एजेंसी, एंड दिस वर्कड आउट ब्यूटीफुली फॉर मी। और मैंने इस पे अपना पूरा एक सेल्स पावर पॉइंट या वी ऑल्सो कॉल इट पिच डेक हमने बनाया। आप ये स्क्रीन में देख सकते हैं कि इस तरह दिस इज हाउ माई entire pitch deck looks like, or the sales PowerPoint. Obviously, in order to sign the first few clients, I did not have results, so I kind of like generalized my PPT. Like I put down मेरे जितने भी past results थे, जो भी मेरे पास था उसमें मैंने हल्का फुल्का client results पे touch किया, लेकिन my more emphasis was on the 5-step process. इसमें मैंने ये किया कि मैंने ads library पे जाके chiropractors के जो सबसे अच्छे ads हैं वो मैंने extract किए, वो मैंने अपनी PPT पे डाले और मैंने client को बोला इस तरह की हम आपको ads बना के देंगे, and it worked out beautifully because client was like, okay, probably this guy knows a lot of stuff, and this 5-step process in my PPT was really good. So when everything was done, niche बन गई, ऑफर बन गया, उसका सर्विस डिलीवरी फ्रेमवर्क बन गया, प्राइसिंग सेटअप होगी, पिच डेक बन गया। Now the next thing was validating my offer in the market with outreach. और ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है बिकॉज इससे आपको पता चलता है कि जो चीज मैं मार्केट में ऑफर करने जा रहा हूँ क्या मार्केट को उसकी नीड है भी या नहीं, क्या मैंने अपना इतना ज्यादा टाइम तो नहीं वेस्ट कर लिया, और इसको आपने बहुत जल्दी टेस्ट करना है। नाउ यू हैव कपल ऑफ ऑप्शंस, आप इसमें एड्स रन कर सकते हैं, बट द प्रॉब्लम विद एड्स इज दैट यू हैव टू स्पेंड थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स ईच मंथ। सो एड्स कैश फ्लो वाइज एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। यू कैन सेंड thousands of emails and DMs, लेकिन in my experience emails और DMs इतना खास कोई इसका response rate आजकल आ भी नहीं रहा, और वो इतना जल्दी आपको आइडिया भी नहीं होगा because everyone sends the same stuff, emails and DMs, and quite frankly you already know this कि emails और DMs जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा spammy लगते हैं और वो थोड़ी सी freelancing vibe देते हैं। So the fastest way for me was cold calling. Just pick up the phone, speak to the chiropractor and get a big yes or a no from him. Like इससे बेहतर way क्या है कि आपने किसी को कॉल किया, उसको बोला है कि this is what we offer, do you like this or not? Like you know this is common sense. So I made a solid script like this. आप स्क्रीन में देख सकते हैं ये मेरी एक पूरी स्क्रिप्ट थी जिसमें I used to call the doctor, say hey is this Dr. John, वो बोलता है, वो रिस्पॉन्स में बोलेगा yes I would say Dr. John I'm calling to see if you guys do spinal decompression, and then he would say yes we do. Okay, perfect. What other treatments do you guys specialize in? वो जो भी treatment बोलता है like most of the time chiropractic care blah blah blah. Then I used to say okay gotcha, I'm gonna be honest doc, this is a cold call and I don't want to take too much of your time, so I'll be quick. We partner with chiropractors across the states and we send them spinal decompression patients each month. Patients that are willing to pay $5,000 to $6,000 per case. We got this in-house patient acquisition system through which we qualify the leads, we call them, we do all the 100% follow-up work until these patients are standing at your practice. So you guys don't have to do any of that. The reason I'm calling was to see if you guys have space to take more new decompression patients each month. So that was the script. Directly हर चीज explain कर दी, offer अपना explain कर दिया, system explain कर दिया, और all they would have to say is yes or no. If they say yes, okay perfect, I would love to show you how our system works and how we have helped other practices add additional $20,000 to $30,000 in their practice. So would you be open for a quick 15 to 20 minute Zoom call anytime maybe tomorrow? So ये हमारी एक script मैंने बनाई थी cold calling की, and then I tested that out and it worked. In April आप ये देख सकते हैं, ये recording आप देखें किस तरह I got this person on a meeting and this was one of our first paying client. Hello, this is Brenda from Stockton Spine Center. How can I help you? Hey Brenda, can I speak to Dr. Din if he is around? Yes. Give me 1 second, okay? Dr. B speaking. Hi Dr. Din, this is Ahmed calling from Patients Flow. How are you? Good, how are you? Good. Great. I saw that you guys do neuropathy and spinal decompression. Is that correct? Correct. Perfect. Actually, I'm going to be honest. This is a cold call. I'm not going to waste too much of your time. So I'm just going to straight away tell you guys what we do. We find high-ticket patients for practices across different states. So we call them up, call the leads, we qualify them, schedule them, and do all the 100% follow-up work until they're standing at your clinic. The reason I'm calling you is just to see if you guys have space to take more patients for your practice right now. I do, but what's the cost on your end? What's the cost on my end? You know, things like that. Yeah. Happy to walk you through the cost and everything. And this is the exact reason I'm calling. If you guys have the space to take more patients, what I can do is take a time from you and I can schedule a quick 15-minute Zoom call where we can discuss each and everything with few details out to you. And then we can possibly take it from there and schedule a call. I like to explore. I like to listen to you out, and you know, give it a shot. Perfect. And should I send it right now or maybe next week? Email me, and then I go from there.
Perfect. Thank you, doctor. I really appreciate your time. And all the best. Take care. Okay. Bye-bye. Thank you so much. Bye-bye. अब आ जाए, मैं आपको कंप्लीट प्रोग्रेस ओवरव्यू देता हूँ और मंथली ब्रेकडाउन देता हूँ कि कब मैंने स्टार्ट किया, कौन से महीने में हमने कितने क्लाइंट साइन किए एंड एवरीथिंग. सो आई स्टार्टेड दिस न्यू नीश इन अप्रैल, और अप्रैल में हमने सारी प्रिपरेशन की. सो वी डिड नॉट डू मच आउटरीच एक्सेप्ट फॉर द लास्ट वीक. सो इन अप्रैल हमने नीश पे काम किया, अपने ऑफर पे काम किया, सर्विस डिलीवरी के फ्रेमवर्क पे काम किया, एंड ऑल्सो वी वर्कड ऑन द PPT. अप्रैल के एंड में हमने आउटरीच स्टार्ट कर दी. एंड मजे की बात, विद इन द लास्ट वीक ऑफ अप्रैल, ऑन 30th अप्रैल आई हैड माई फर्स्ट सेल्स कॉल विद दिस पर्सन. मैंने इस प्रोस्पेक्ट को अपना सारा सिस्टम शो किया और उसको बहुत अच्छा लगा, बट ही हैड सम कंसर्न्स रिगार्डिंग वेदर और नॉट दिस सिस्टम वुड वर्क आउट फॉर हिम. और उसने ये भी कंसर्न शो किया कि मेरी अपने कुछ दूसरे क्लाइंट्स या डॉक्टर्स के साथ बात करा दो. सो मुझे पता था आई एम एक्चुअली स्टक, दिस इज नॉट गोना बी एन इजी क्लोज, ये इजीली क्लोज नहीं होगा. सो आई हैव टू ऑफर हिम समथिंग. सो आई डोंट यूजुअली ऑफर फ्री ट्रायल. मैं कभी भी फ्री ट्रायल का ना किसी को एडवाइस करता हूँ ऑफर करने के लिए, ना मैं खुद ऑफर करता हूँ. बट यू कैन यूज फ्री ट्रायल्स ऑन 2 or 3 कंडीशंस. नंबर 1, एज अ लास्ट रिजॉर्ट. आपने अपनी तरफ से सेल्स कॉल दिया, प्राइसिंग दिखा लिया, सब कुछ कर लिया और वो फिर भी एग्री नहीं हुआ, देन यस मे बी यू कैन ऑफर फ्री ट्रायल इफ यू थिंक कि आप उस क्लाइंट को अच्छे रिजल्ट्स जनरेट करके दे सकते हैं. सेकंड कंडीशन फॉर ऑफरिंग फ्री ट्रायल इज इफ यू आर स्टार्टिंग अ न्यू नीश. सो ऑब्वियसली मैं एक न्यू नीश स्टार्ट कर रहा था. आई वांटेड रिजल्ट्स, आई वांटेड टू मेक श्योर कि मैं न्यू क्लाइंट्स एक्वायर करूं. इस क्लाइंट को अगर मैं रिजल्ट्स जनरेट करके दे सकता हूं, इट्स गोना बी बिग विन फॉर मी, बिकॉज एक तो ये क्लाइंट भी मुझे पे करेगा, सेकंडली ये क्लाइंट के रिजल्ट्स मैं यूज कर सकता हूं इन साइनिंग न्यू क्लाइंट्स. सो आई वेंट अहेड एंड सेंड द क्लाइंट दिस ईमेल: Dr. XYZ, let's do something. I will add $20,000 to $30,000 to your clinic with no charge, and you can pay me afterwards for what's due. यानी मैं उसको कह रहा हूँ कि सेटअप और सर्विस जो फी है ना, वो मुझे बाद में पे कर देना अगर तुम्हें मेरा सिस्टम अच्छा लगता है, हमने अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करके दे दिए. I don't want you to risk anything either if you are skeptical. So let me prove myself to you first. ये देखें कितनी पावरफुल स्टेटमेंट मैंने उसको दी है. I don't usually give this offer, but I think we can help you add more qualified patients who can actually pay. तो फिर इस डॉक्टर ने हमें रिस्पॉन्ड किया: Hi Ahmed, that's so nice of you to offer that. Let's do that and see if we produce. Send over the amended contracts to me at Dr. Anthony. अब इसने मजे की बात है अपना एक और रेफरेंस हमें सेंड किया: यू ट्रस्ट अस एंड इन रिटर्न वी ट्रस्ट यू टू प्रूव अस, लेट्स गो. सो बेसिकली उसने एग्री कर लिया, एंड देन ही आल्सो इनवाइटेड अनदर वन ऑफ हिज रेफरेंस और फ्रेंड टू गेट दिस सेम ऑफर. सो बेसिकली बिकॉज आई ऑफर्ड अ फ्री ट्रायल, ही एक्चुअली गेव मी अनदर क्लाइंट, एंड वी बोथ साइंड एग्रीमेंट्स. एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, दोनों ने एग्रीमेंट साइन किए. वी स्पेंड द होल मंथ ऑफ मई इन सेटअप, क्योंकि 2 क्लाइंट्स थे हमारे लिए, नए क्लाइंट्स थे, तो हमने इनका अच्छा खासा सेटअप किया, इनके एड्स प्रिपेयर किए. ऑन 27th of May हमने इनका लॉन्च कर दिया. एंड जब हम ये लॉन्च कर रहे थे, हमने अपनी जो आउटरीच है वो कंटिन्यू रखी हुई थी. सो एट द एंड ऑफ द May वी साइंड अनदर कायरोप्रैक्टर, और दिस टाइम ये पेड कायरोप्रैक्टर था. सो ही पेड अस $997, यानी $1,000 सेटअप का, और $1,300 मंथली फी पे ये एग्री हुआ हमारे साथ. सो दैट वाज मई में हमने सारी आउटरीच स्टार्ट की. 2 क्लाइंट्स का लॉन्च कर दिया हमने 27th of May को, और अराउंड end of May we actually signed a new chiropractor. But guess what happened in June? June में 27th of June जब इनका 30 days खत्म हो गए, इन दोनों chiropractors के जो इनिशियल हमने फ्री ट्रायल में ऑनबोर्ड किए थे, we actually converted them into paying client after providing good results. आप स्क्रीनशॉट पे देख सकते हैं, ये इनके एग्रीमेंट्स हैं जो इन्होंने साइन किए. Both were really happy, and you know the best part, जो पहले chiropractor आया था सबसे पहले वाला, उसको हमने $2,200 के अपसेल पे भी एग्री करा लिया. So he actually signed an agreement with the upsell. So his monthly fee was like $2,200. So in June we actually charged our clients the fees for the May work, जो कि around दोनों clients की $1,600 बन गई थी, and the next month's fee, यानी second month की fees भी एडवांस हमने चार्ज की इन दोनों ट्रायल clients के साथ. और ये आप स्क्रीन में देख सकते हैं, ये सिर्फ जून का एक टोटल फिगर है. 3 clients, 2 setup charges, 2 monthly fees from the last month, and 3 monthly fee. In total $6,700 in just under 2 to 3 months. And then came July में I spent a lot of time in service delivery with the same clients, making sure clients को अच्छे हम results provide करें. So we made roughly around $5,000 a month, as you can see on the screen. अगस्त और सितंबर जो था उसमें we maintained almost same revenue, but I focused a lot on growing my team. So इस month में I actually onboarded 1 or 2 SDRs जो कि cold calling कर सकेंगे. But since मैंने अपनी team को grow किया, I spent a lot of time in training my sales team. In October we made it. We finally reached $10,000 per month mark, as you can see on the screen. In October, with our new niche, with our new company.
अक्टूबर में हमने 3 क्लाइंट साइन किए एंड हमने उनके सेटअप भी चार्ज किया, उनका मंथली फी भी चार्ज की एंड द सेम अमाउंट वेंट ओवर $10,000 in October and all this happened in less than 6 months. So if you exclude the setup month जिसमें हमने properly outreach launch नहीं की थी, we started in May, June, July, August, September, October. So 6 months of hard work can get you to $10,000 a month. But मैं एक चीज जरूर कहना चाहता हूँ कि this new niche and new company was not easy for me to start because I had my foot in a lot of stuff. So हमने एक लाहौर ऑफिस भी बनाया, उसको I made the decision to finally shift all the team back to remote. I lost a lot of money. I made a lot of mistakes in my past, but I genuinely believe the amount of skills I had accumulated over the years. यानी हर साल जो skills हम सीखते रहे हैं, it never went to waste. Because वो कहते हैं ना कि अगर आप एक valuable skill सीख लेते हैं, then you can build anything from scratch. And that's exactly what I did. I scaled a new niche agency from $0 to $10,000 per month to prove it's not luck. So current situation ये है कि I am actually recording this video at the start of 2026. We did over $50,000 in the last 3 months from October to December 2025. As you can see on the screen. I know मैंने एक अपनी past YouTube video में बोला था कि my plan to hit $50,000 a month by the end of 2025. In fact, बहुत ज़्यादा आप लोगों में से मुझे comments में पूछ रहे थे कि क्या progress रही है उस goal की. And to them I want to mention कि I did not hit $50,000 a month, but I did that in 3 months. So I would say I'm pretty much happy with my progress, alhamdulillah, and I'm genuinely proud of me. So currently I have a team of around 7 to 8 SDRs and I've trained a closer who actually signed a client today without my involvement. So I've been training this person for closing who was my lead SDR या most senior SDR था जो cold calling करता था. I actually trained him on taking the sales calls यानी Zoom पे जाके clients को close करना. So he's doing that and that is the reason I got this time to make this video because quite frankly guys मैंने तकरीबन I don't know कितने महीने हो गए हैं पोस्ट नहीं किया. आप स्क्रीन में देख सकते हैं, दिस इज माय लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड की थी. अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव मेड सच अ सॉलिड टीम एंड सिस्टम टू स्केल वेयर वी आर एबल टू साइन 3 to 5 clients each month and that is enough to scale on a monthly basis. और मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद कोई ब्रैग करना नहीं है, लाइक कोई शो ऑफ करना नहीं है, बट आई जस्ट मेड दिस वीडियो टू प्रूव दैट यू गाइज कैन मेक एनीथिंग हैपन इफ यू कमिट योरसेल्फ टू वन गोल, एज यू कैन टेल बाय द टाइटल इटसेल्फ. और मेरे बहुत ज्यादा चाहने वाले ना मुझे बहुत ज्यादा कमेंट्स में कह रहे हैं वकास कोई न्यू वीडियो लेके आओ, कोई वीडियो नहीं आ रही. सो आई जस्ट वांट टू मेंशन टू you guys के you know making these videos is not where I make my money from. ये बस मैं हॉबी के लिए बनाता हूँ and just to document my journey कि what's going on in my life और मैं you know किस तरह अपने बिजनेस पे काम कर रहा हूँ. तो that is purely for I would say entertainment purposes. I actually feel fulfilled by making these videos. So अगर तो मेरा मकसद होता है इन वीडियो से पैसे बनाने का, I would actually make this every single day. But I actually don't get enough time. So I will make sure try करूँगा थोड़ा सा consistent होने की. I just want to mention to all of you that have given me their support on the comment section. मैं आप सबके comments read करता हूँ. Thank you so much for all the support and love. Genuinely आप लोगों के comments read करके मेरा दिल बहुत खुश होता है. And I wish I can make this kind of content regularly. Thank you so much guys. And अगर आप लोगों को इस वीडियो से वैल्यू मिली है, make sure to subscribe, comment and share it with your friends if they are in the same agency space. I'll be back with more solid content for you guys inshallah. Take care.